सो ये वाला वीडियो नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। नीट एग्जाम में 7 महीने बचे हैं, आप टारगेट करना चाहेंगे ऑब्वियसली कि मार्च एंड तक तो सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जो भी लोग अभी से तैयारी चालू कर रहे हैं, अभी भी तैयारी चालू नहीं की है, सोच रहे हैं कि क्या करें, मैं उनको एक नजरिया दे देना चाहता हूं, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस, जैसा टाइटल दिखाई दे रहा है ना, मैंने तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पर इस टाइप के वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। 6 महीने में कैसे तैयारी करें, 5 में कैसे करें, 4 में कैसे करें, 3 में कैसे करें, 2 में कैसे करें, कल यदि एग्जाम है तो कैसे आप 700 नंबर पाएं, है ना। तो समझ लीजिए, पहली चीज, नीट की तैयारी में करीब टोटल 2,500 घंटे की जरूरत है। कहां से आया 2,500 घंटे? आपने थ्योरी की एप्लीकेशन की, एमसीक्यू प्रैक्टिस में 25 मॉक टेस्ट लिखे, ये मैंने पहले भी कवर किया था। थ्योरी में वीडियो देखते हुए नोट्स लेने में ऑन एन एवरेज पर चैप्टर 13 घंटे, एनसीईआरटी पढ़ने में 3 घंटे, और फिजिक्स या केमिस्ट्री का आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करीब 7 घंटे, है ना। और उसके बाद 25 मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम करेंगे, तो 20 घंटे हो जाते हैं। 20 घंटे कैसे है? 3 घंटे 20 मिनट का टेस्ट, उससे पहले रिवीजन 13-14 घंटे का, जिससे आपको चीज़ें याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार ये कवर किया है। और करीब पोस्टमार्टम एनालिसिस, जो भी आप बोलते हैं, से 4 घंटे का, है ना, तो हो गए 20 घंटे। Now this is a lot of work। इसका मतलब समझिए, यदि आपने अभी तक तैयारी चालू नहीं की है, यदि आपने अभी तक तैयारी चालू नहीं की है, तो अब से लेके 180 दिन बचते हैं मार्च तक, तो ये करीब 14 घंटे की तैयारी हो जाती है। आप जानते हैं ये 14 घंटे 1-2 दिन नहीं पढ़ना है, 180 दिन। सर्दी, गर्मी, बरसात, बुखार हुआ, नहीं हुआ, न्यू ईयर आया, क्रिसमस आया, होली आई, मकर संक्रांति आई, बहुत तेज सर्दी पड़ी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर रोज 14 घंटे मुझे लगता है फीजिबल नहीं है, ठीक है। पर एक और फैक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो डाले हैं इस वाले चैनल पे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे टाइम तैयारी की थी, है ना। काफी सारे लोगों ने, उनको भी करीब 6 से 8 महीने ही मिले थे, है ना। सोचा कि हो जाएगा, फिर फाइनली डिसाइड करते करते 6 से 8 महीने मिले। तो क्या किया जाए, व्हाट इज द वे टू प्रिपेयर, ठीक है। 2 चीजें मेरे हिसाब से जरूरी है। एक चीज है, ये है कि शेड्यूल कैसे बनाया जाए। मैंने एक वीडियो पहले डाला था कि आप अपना शेड्यूल कैसे बना सकते हैं, मैंने एक टेम्पलेट आपको प्रोवाइड किया था, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जरा देख लीजिए, खुद का जरा सोच के शेड्यूल, टाइम टेबल, जो भी आप बोलना चाहे, अगले 6 महीने का जरूर बना लीजिए, बिना स्केड्यूल के। स्केड्यूल बोलिए, शेड्यूल बोलिए, टाइम टेबल बोलिए, प्लान बोलिए, जो भी है, उसके बिना आपकी तैयारी जैसी आप करना चाहते हैं, जहां पे आप फोकस करना चाहते हैं, जहां पे आप ढीले जाना चाहते हैं, वो सब चीजें नहीं हो पाएंगी। वो सारी चीजें आपके स्केड्यूल में दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने आप प्रिपेयर करेंगे बाय योरसेल्फ, या आपको कुछ रिकॉर्डेड या लाइव ऑनलाइन क्लास या क्लासरूम कोचिंग चाहिए, ठीक है। इन 2 चीजों के बारे में सोच लीजिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, पहली चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप बिल्कुल 0 लेवल पे हैं, बिल्कुल 0 लेवल पे, ठीक है, तो कौन लोग बिल्कुल 0 लेवल पे हो सकते हैं? एक वो लोग हो सकते हैं जो 12th में हैं, अभी तक तैयारी चालू नहीं की, अभी एकदम से लगा यार अब तैयारी चालू कर देता हूं, मोस्ट प्रॉब्ली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आई एम सॉरी टू टेल यू दिस बैड न्यूज। हमारी कोशिश यहां पे इस चैनल पे आपको ऊल जलूल चीजें बताने की नहीं है जिससे आप अननेसेसरी प्रेशर फील करें। द फैक्ट इज, आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है, आपको बोर्ड एग्जाम भी लिखना है, उससे पहले प्री बोर्ड भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। यदि आपने बिल्कुल भी तैयारी अभी तक चालू नहीं की है, मैं वापस बोल रहा हूं, यदि आप क्लास 12th में हैं, आपने बिल्कुल भी तैयारी अभी तक चालू नहीं की है, तो अपने आप के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए कि 6 महीने में मैं सुपरमैन या सुपर वुमन बन के नीट क्रैक कर दूंगा। नहीं हो पाएगा। बेहतर यह है कि आप यह सोचें कि 6 महीने में वो मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरा इस टाइम में जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो आ जाए, ठीक है। और उसका क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स का मैं स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करूंगा
कि आप 12th के चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, वो नीट और बोर्ड्स दोनों के हिसाब से तैयार करें। इसका मतलब क्या है, थ्योरी सेम होती है नीट और बोर्ड की, अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करिए और नीट के हिसाब से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ठीक है। और 12th के चैप्टर उनके बाद आपके पास टाइम बचे तो 11th के चैप्टर्स कर लीजिएगा। मैं आपसे नहीं कह रहा कि ये मत करो, पर मैं कह रहा हूं पहले ये कर लो, ठीक है। और अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर मत लो। जो ड्रॉपर्स हैं, बिल्कुल अभी तक तैयारी नहीं चालू की, इस वजह से कि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से कि नालायक है। यदि आप नालायक है तो भगवान आपका भला करे, 6 महीने बचे हैं, ये 6 महीने 5 महीने हो जाएंगे, फिर 4 महीने हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। पर यदि आपने जो भी रीजन था अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, तो एक चीज जरा फिगर आउट कर लीजिए शेड्यूल बनाने के हिसाब से, आपको 96 चैप्टर्स में से कितने चैप्टर इजी और कितने चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं। इजी के अंदर पहले आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि हाँ, लगता है क्या, लेट्स से ग्रेटर देन 90% आपके क्वेश्चन सही हो गए, तो उसके बाद उसकी थ्योरी आप बहुत ही लिमिटेड कर लेंगे, वीडियोस आप बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, दैट इज परफेक्टली ओके। उसका हल्का फुल्का एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, दैट इज ओके। लेट्स से आपको करीब 60 चैप्टर के आसपास ऐसे लगते हैं, और 40 चैप्टर या इसको बोलते हैं 36 चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगते हैं। तो 36 चैप्टर्स में तो पूरे हमारे ये जो 13 + 3 + 7 है ना, 23 घंटे लगेंगे पर चैप्टर। तो 23 × 36 तो करीब 1000 घंटे हो जाते हैं, है ना। और 60 चैप्टर में 420 घंटे हो जाते हैं। तो आप एक्चुअली देखेंगे तो 1420 प्लस करीब 400 घंटे के मॉक टेस्ट, 1800 घंटे के आसपास की आपकी तैयारी हो जाती है। एक्चुअली वो 2500 घंटे की नहीं रहती है। तो इस नज़रिए से टाइम टेबल बना लीजिए। मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, सोचिए ज़रा। और वो वीडियो वापस मैं बोलना चाहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। उसको लेके एक टाइम टेबल बना लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी दिन लाइव आके आपको गाइड कर दूं कैसे टाइम टेबल बनाना है, तो उसकी मेरी एक रिक्वायरमेंट है आपसे। आप नीचे बताएंगे कि आपको वो टाइम टेबल या शेड्यूल बनाने में, जैसा पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, क्या तकलीफ हो रही है, वो जरा बता दीजिए, जिससे मुझे समझ आ जाए। मैं 1-2 दिन में वो वीडियो भी क्या लाइव आके आपको बता दूंगा कि कैसे टाइम टेबल बनाना है। इट्स फेयरली इजी इन माई माइंड, है ना। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जरा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप इस तरह से सोचिए। एक बार इसे हटा देता हूँ। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से सोचिए, बिल्कुल फ्रेश अभी से तैयारी चालू कर रहे हैं तो, है ना। 6 महीने बचे। 6 महीने का मतलब होता है 26 हफ्ते। 6 महीने हैं अप टू 31 मार्च, है ना। 26 हफ्ते में लेट्स से 96 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। तो पर वीक 4 चैप्टर्स हो गया, ठीक है। पर वीक 4 चैप्टर्स हो गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़े कम हो जाएंगे, 26 दूनी 52 दूनी 104, थोड़े कम हो जाएंगे, पर 4 चैप्टर्स मान लीजिए पर वीक, है ना। तो एवरी 2 वीक्स का माइक्रो टारगेट रख लीजिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया माइक्रो टारगेट वगैरह क्या होता है, एक A to Z ऑफ नीट प्रेपरेशन कंप्लीट टूल किट। उसके ऊपर मैंने एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाया था 42 मिनट्स का, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे आप देख सकते हैं। तो 2 हफ्ते में 8 चैप्टर खत्म करने हैं हमें, है ना। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी से तैयारी चालू कर रहे हैं, ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। 8 चैप्टर में यदि ये वाला ब्रेकअप है, 60-30 का ब्रेकअप है ना। 60-30 का मतलब 2:1 का ब्रेकअप है। तो 5 चैप्टर इजी ले लीजिए, 3 चैप्टर डिफिकल्ट ले लीजिए, सही है। 2 हफ्ते में अच्छी बात है। एक फिजिक्स ले लीजिए, एक केमिस्ट्री ले लीजिए, एक बायो ले लीजिए, है ना। यहाँ पे 2 बायो ले लीजिए, 2 केमिस्ट्री ले लीजिए, एक फिजिक्स ले लीजिए, या जो भी आपको ब्रेकअप बनाना है। पर इस चीज़ को, वो जो बॉक्स वाला
एक्सेल शीट मैंने प्रोवाइड की थी, वापस नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, उसको एक बार डालने की कोशिश करिए। ये प्लानिंग हर जने की अलग अलग होगी। मैं भी जब आपके साथ लाइव सेशन करूंगा, मैं हर जने के लिए शेड्यूल नहीं बना पाऊंगा, मैं आपको एक नजरिया दे पाऊंगा, एक तरीका बता पाऊंगा कि इस तरह से कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली हर जने के चैप्टर कौन से इजी लगते हैं, कौन से डिफिकल्ट लगते हैं, डिफरेंट होंगे। दैट इज परफेक्टली ओके, नो टू पीपल आर सेम, कोई बुराई भी नहीं है उसमें, है ना। किसी को इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आसान लगता है, किसी को मुश्किल लगता है, किसी को जेनेटिक्स आसान लगता है, किसी को मुश्किल लगता है, किसी को इक्विलिब्रियम आसान लगता है, किसी को मुश्किल लगता है। दैट इज परफेक्टली ओके। पर ये शेड्यूल आप इस हिसाब से बना लेंगे, उस बॉक्स में डाल देंगे, हर 2 हफ्ते में कौन से चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन से चैप्टर किस सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, किस रफ्तार पे आगे बढ़ना है। तो आपको वो टेंशन खत्म हो जाएगी कि उस दिन क्या होगा। भाई उस दिन का कोई मतलब नहीं है, इन 2 हफ्तों में मुझे ये करना है, बाकी चैप्टर से। तो जब आप ये 8 चैप्टर डाल देते हैं 2 हफ्ते में, तो इसका मतलब ये है आपको सिर्फ इन 8 चैप्टर से मतलब है, और बाकी जो 88 चैप्टर्स है 96 में से, उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो 2 हफ्ते के बाद आएंगे। ये नजरिया आपको हेल्प कर सकता है। मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो सकती है इसमें, वो लाइव सेशन में कर दूंगा। पर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए आपको शेड्यूल बनाने में क्या तकलीफ हो रही है, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि इजी और डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से हैं आपके। यदि आपको लगता है इजी है, वो डिफिकल्ट निकला, पता चल जाएगा 90% से कम हुए, तो आपको पता है कि यहाँ पे थ्योरी देखने की जरूरत है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि ये चीज जरा देख लीजिए, कि आप को इस टाइम पे एक रिकॉर्डेड कोर्स करना चाहिए, या रिकॉर्डेड ऑनलाइन, या लाइव ऑनलाइन, या क्लासरूम कोचिंग, है ना। आपका जो भी कंफर्ट है वो ठीक है, पर ये जरूर देख लीजिएगा कि आपको एक रफ्तार चाहिए। 2 हफ्ते में 8 चैप्टर, शायद वो रफ्तार इस जगह पे बेस्ट मिलती है। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट जिन्होंने हमारा लाइव कोर्स ज्वाइन किया है, उन्होंने साथ में रिकॉर्डेड भी ज्वाइन किया है। ठीक है, क्योंकि यदि आपको एग्जैक्ट उस सीक्वेंस में नहीं जाना जिसमें लाइव में या क्लासरूम कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि वहां पे पढ़ा नहीं रहे, अब मैं क्या करूं। आपका टाइम बाकी सारी चीजों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीजें, एक तो शेड्यूल, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे। मैंने वीडियो डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज बनाने की कोशिश कर लीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 महीने के हिसाब से दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज, अब सीरियसली तैयारी चालू कर दीजिए। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अपने आप तैयारी करने में तकलीफ होती है, कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, हमारा या किसी और का फर्क नहीं पड़ता, पर अपने आप मत करिए। और तीसरी चीज, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। आपका कोई सवाल है, मैंने बहुत सारी चीजें इसमें बता दिया है, वीडियो को वापस देख लीजिए। कोई सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हम इस टाइम पे आपको कुछ गाइडेंस, कुछ हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मैं वापस कॉशन कर देना चाहता हूं, इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया, ना आपकी श्रद्धा है कुछ भी करने की, तो कोई आके आपको उठा के गोदी में गवर्नमेंट कॉलेज ले जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो सपनों की दुनिया है। यदि आप उसमें जी रहे हैं, बाहर आ जाइए। देर आए तो क्या हुआ, दुरुस्त है। ठीक है बच्चों।